Today we are going to learn main parts of DC generator. These are the main parts, about of 16 parts, which are known as yoke, field, armature, commutator, brass holder, brush rocker, pigtail या flexible lead, end cover, bearing, cooling fan, eye bolt, terminal box, base या bed plate, shaft एंड पुली. देखिए यक, द आउटर मोस्ट पार्ट और बॉडी ऑफ द मशीन इज नोन एज यक. इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील. इट्स मेन फंक्शन इज टू गिव द रिटर्निंग पाथ ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड फ्लक्सेस. Secondly, it also protect all the internal parts of the machine. Then field consists of three parts, subparts. Core, pulso, then winding. इसे पोलकर भी कहते हैं, पोलकर, पल्सो, देन वाइंडिंग. पोलकोर इज मेड ऑफ laminated silicon steel to avoid both eddy current as well as hysteresis loss. Laminated for to avoid eddy current loss, silicon steel to avoid hysteresis loss. मीन्स द कोर इज प्योरली मेड ऑफ लामिनेटेड सिलिकॉन स्टील. दो मटेरियल से, एक लामिनेटेड है, सॉरी सिलिकॉन मटेरियल है, ऊपर में लामिनेटेड है, लामिनेशन भी है. तो लामिनेशन किस लिए हुआ? ईडी करंट लॉस को अवॉइड करने के लिए. सिलिकॉन दिया गया किस लिए? हिस्टेरेसिस लॉस को अवॉइड करने के लिए. वो जो लॉस, ईडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस हम पढ़ेंगे और दूसरा क्लास में. तो बहुत टाइम क्वेश्चन आता है ऐसा, वही लामिनेशन सिलिकॉन स्टील को बेस करके, इसलिए मैं अलग अलग करके समझा दिया कि लामिनेटेड हुआ तो ईडी करंट को अवॉइड करने के लिए, सिलिकॉन दिया तो हिस्टेरेसिस लॉस को अवॉइड करने के लिए. सवाल ऐसा ही आता है, laminated core in DC machine is used for to avoid option A eddy current loss, B hysteresis loss, C both option A and B, D none of the above. ये है क्वेश्चन आपके लिए. लामिनेटेड कोर इन डीसी मशीन इज यूज्ड फॉर टू अवॉइड. तो हम आसानी से कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी लॉस को अवॉइड करने के लिए. ए का मतलब ऑप्शन ए में ईडी करंट है, बी का मतलब हिस्टेरेसिस लॉस को अवॉइड करने के लिए. ये हम अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन सिलिकॉन स्टील सेम क्वेश्चन, माने सेम ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होता है. नोट कीजिए, सिलिकॉन स्टील इन लामिनेशन यूज्ड फॉर, दीज आर द ऑप्शंस. मैंने क्या कहा? सिलिकॉन स्टील इन लामिनेशन. क्या कहा? सिलिकॉन स्टील इन लामिनेशन इज यूज्ड फॉर. तो देखिए ये जो लामिनेशन हुआ है, लामिनेशन के अंदर सिलिकॉन स्टील दिया गया. किस लिए दिया गया? ना सिलिकॉन इज मेंट फॉर हिस्टेरेसिस लॉस, तो ऑप्शन बी विल बी राइट.
ऑप्शन आर से फिर एक अलग क्वेश्चन है। सिलिकॉन स्टील इज लैमिनेटेड फॉर टू अवॉइड ऑप्शन ए बी सी आर से। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिलिकॉन स्टील इज लैमिनेटेड फॉर, सिलिकॉन स्टील को लैमिनेशन करने का कारण क्या है? टू अवॉइड ईडी करंट लॉस। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार डिस्कशन कीजिए तो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिलिकॉन स्टील इज लैमिनेटेड फॉर टू अवॉइड हिस्टेरेसिस लॉस, सिलिकॉन स्टील इज लैमिनेटेड टू अवॉइड ईडी करंट लॉस, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील इन डीसी मशीन इज यूज्ड फॉर टू अवॉइड बोथ लॉस। और एक भी क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील with lamination with laminated core is used for to avoid both loss, means hysteresis as well as ईडी करंट लॉस। तो एक सवाल आता है हर एग्जाम में, तो गया अभी देखिए फील्ड पोल कर गया। पोल शो क्या है? The face of the pole looks like the structure of a show, that is called as pole show। वो जो एक जनरेटर है, मान लो ऐसा है, तो वाइंडिंग ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है वाइंडिंग, सीरीज हो या पैरेलल कोई बात नहीं। ये वाला आर्मेचर, सपोज ये एक जनरेटर है, वो जो है ना वही वाला वाइंडिंग, ये टोटल सेट है कोर, तो जो फेस है ना वही आगे वाला, वही वाला, ये है सो, पोलसो। मैंने कहा क्या, पोलसो लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ ए सो, एक जूता की तरह मालूम होता है, स्पंज की तरह मालूम होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं पोलसो। काम क्या है? पहला पोलकोर का काम क्या है? पोलकोर का काम है कि इट कैप्चर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड फ्लक्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइंडिंग्स ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ करंट पासिंग। पोलसो का काम है क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द पोल फेस इज लुक्स लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ ए सो, दैट इज कॉल्ड एज ए पोलसो। मेन फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द लाइन्स ऑफ फील्ड फ्लक्सेस परफेक्टली फेस टू फेस। ये नॉर्थ होगा तो सपोज मान लो ये नॉर्थ है साउथ, नॉर्थ है साउथ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ऐसा ही होता है। देन देखिए वाइंडिंग, वही वाला वही जो है ये वाइंडिंग है। इट इज मेड ऑफ थिन और थिक SCC या सुपर एनामेल्ड कपर या हैविंग सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्न, चाहे कम हो या ज़्यादा, सीरीज का हो तो कम, शॉर्ट का हो तो ज़्यादा ही ज़्यादा। इट्स मेन फंक्शन इज एंड इज माउंटेड ऑन द पोल कोर, कर के ऊपर ही माउंटिंग होता है। काम क्या है? मेन फंक्शन इज टू क्रिएट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड फ्लक्सेस बाय करंट पासिंग। देन आर्मेचर, वो देखिए जो अंदर में है यही वाला आर्मेचर। आर्मेचर लुक्स लाइक इन सिलिंड्रिकल इन शेप, देयर आर सो मेनी स्लॉट्स ऑल अराउंड द पेरिफेरी। फर्स्ट डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं कि इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन्स मेड ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील्स, looks like cylindrical in shape, there are so many slots all around the periphery for accommodation of windings. Basically lap or wave windings are done. In case of lap wound armature है तो lap winding होगा, in case of wave wound armature है तो wave winding होगा ही होगा। तो इसलिए दो वाइंडिंग है प्रिंसिपल टाइप ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, एक है लैप, दूसरा है वेव।
जैसा भी हो वाइंडिंग होता है। द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन शुड बी ऑफ 0.35 mm to 0.5 mm। ये भी एक सवाल आता है, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ऑफ डीसी आर्मेचर 0.35 mm to 0.5 mm। कुछ बुक में भी ऐसा है लेस देन 1 mm। ये एक सवाल है आपके लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन आता है आर्मेचर का, द जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एसी। ध्यान से सुनिए, जनरेटेड ईएमएफ इन द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज ऑलवेज एसी, देन कम्यूटेटर। It is the internal part of DC machines made of phosphorus bronze or brass or hard run copper fitted in the armature shaft in opposite direction of cooling fan. Its main function is to convert AC to DC in a DC generator like a mechanical rectifier. It is known as mechanical rectifier. And a DC to AC in case of DC motor means commutator converts AC to DC or DC to AC in a DC machine. Then brush, it is the internal part of DC machines fitted on the commutator bars. Main function is to collect DC sources in a DC generator and give DC sources to DC motor in a DC motors. It is of 3 types known as carbon brush or graphite brush, copper brush, then carbon कम कॉपर ब्रश। सवाल आता है कभी कभी, कार्बन 0 से 5 किलोवाट रेटिंग जनरेटर में यूज होता है, कॉपर ब्रश 5 किलोवाट से 20 किलोवाट जनरेटर में यूज होता है, कार्बन कम कॉपर ब्रश ये 20 किलोवाट एंड एबव। ज़्यादा रेटिंग वाले कैपेसिटर है तो ज़्यादा रेटिंग वाले जनरेटर है तो कार्बन कॉपर ब्रश ही लगेगा। देन देखिए ब्रश होल्डर, इट इज द पार्ट ऑफ द जनरेटर व्हिच हेल्प्स टू होल्ड द ब्रश। जैसा लैंप होल्डर मींट फॉर लैंप, ऐसा कार्बन होल्डर ब्रश होल्डर मींट फॉर ब्रश। ब्रश रकर, it is the internal part of DC machines which helps to keep the brush in position, spring tension, in spring tension। ब्रश को इन पोजिशन रे रखिबा काम ब्रश होल्डर ब्रश रकर। देन पिगटेल या फ्लेक्सिबल लीड, इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ DC machines, flexible in form, looks like the tail of a pig, so is called pigtail. Its main function is to contact with brush and लोड के साथ ब्रश को कंटैक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल लीड यूज होता है। देन एंड कवर, इट इज द पार्ट ऑफ द मशीन्स, एंड पार्ट ऑफ द मशीन्स which is known as end cover। A machine has 2 end cover, one is front end, another one is back end। पीछे वाले पिछड़े कवर, आगे वाले पहला कवर, फ्रंट एंड। इट ऑल्सो द पार्ट ऑफ योक, बॉडी का भी एक पार्ट है। देन बेरिंग, इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द DC machines made of white metal, gun metal। Its main function is to avoid frictional losses। Basically 2 bearings are fitted both end of the armature। आर्मेचर का 2 साइड में ये यूज होता है। Then cooling fan, it is the internal part of the DC machines made of plastic, cast iron or aluminum, fitted in opposite side of commutator। Its main function is
to circulate the air inside the machines and carry free air, cool air from outside to inside and keep the machine in cool condition. Then I volt, the top portion of the machine, a ring like structure is there. Here the ring like structure that is known as I volt. ये I volt ऊपर में है. It is a ring like structure of the machines fitted on the top part of the machines. Its main aim is to shift the machine from one place to another, lift or shift the machine from one place to another easily. The I volt is essential. The number of I volts depends upon the shape, size of the machines. छोटा मशीन है तो एक, और बड़ा है तो दो, और भी बड़ा है तो 2 से 3 भी लग सकता है. Then terminal works. It is the part of the machines looks like this and fitted on the one side of the machines, consists of so many terminals like as 2, 4 or 6. Meant for connect with terminals, load or supply in case of DC motor, generator with load, that is known as terminal box. देखिए ये टर्मिनल बॉक्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं. सपोज टर्मिनल बॉक्स में ऐसा दिया गया, सपोज A Y तो हर वक्त A ये दी टर्मिनल्स ऑफ आर्मेचर. क्या है? आर्मेचर का 2 टर्मिनल है. Y द टर्मिनल्स ऑफ सीरीज फील्ड. ऐसा और 2 टर्मिनल है, सपोज ऐसा है A Y Z देन Z तो Z द टर्मिनल्स ऑफ शंट फील्ड. तो जब A Z है तो हम पहचान सकते हैं कि एक शंट जनरेटर है या शंट मोटर है. ऐसा जब 4 टर्मिनल है A Y ये है सीरीज जनरेटर या सीरीज मोटर. आर्मेचर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आर्मेचर कुछ छड़ के कभी जनरेटर या मोटर नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक फील्ड को बात दे के और दूसरा हो सकता. जिसी का 6 टर्मिनल है, 6 टर्मिनल से ये वाला कंपाउंड. तो 6 टर्मिनल है तो कंपाउंड, 4 है तो ये सीरीज हो सकता या शॉर्ट हो सकता. सीरीज का है तो आर्मेचर सीरीज फील्ड, शॉर्ट का है तो आर्मेचर एंड शॉर्ट फील्ड. ओके. देन बेस या बेड प्लेट. इट इज द पार्ट ऑफ द मशीन व्हिच इज नॉन एज bed plate. It helps to fix the machine in one place tightly, firmly, easily. Then shaft. It is the part of DC machine which is inserted through the armature made of mild steel. Its main function is to rotate the armature, driving the armature by the help of pulley and prime mover. Then a pulley, it is the part of the machines which is fitted on the armature shaft. Main function is to create the driving power by the help of prime mover and belt etc. कुछ मशीन है बेल्ट के जरिए ड्राइविंग पावर ला सकते हैं प्राइम मूवर से, और कुछ मशीनें जैसा MG सेट, मोटर जनरेटर सेट्स. ये मोटर जनरेटर सेट को बर्थ कपलिंग क्या है? आलन की के जरिए हम ऐसे कपलिंग किए हैं. तो उस
ऐसा मशीन के लिए वी बेल्ट या बेल्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग अलग है तो ये वाला जनरेटर, ये वाला इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर्स को जनरेटर के साथ बेल्टिंग करने को होगा पुली के जरिए। तो पुली का काम क्या है? ड्राइविंग पावर, टू डेवलप ड्राइविंग पावर, टू क्रिएट ड्राइविंग पावर बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर एंड बेल्ट, और दूसरा कोई apparatus. Thank you all of you. Now main parts completed. नोट कीजिए, कई सवाल है तो कमेंट में दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।